मतलब हरविंदर आगे ऐसे टहलते हुए बीच तक चले गए, मैं टेबल पे बैठी थी। वेटर मेरे को कह रहा है मैम सर के ना 3 ब्रांड मिक्स हो गए। मैंने कहा भाई तू सर से पूछ, मेरे को इस बारे में नहीं पता। कौन सी? एक और चीज़ बतानी है। एक और बोलने दो। बोलो। नहीं, एक और चीज़ बतानी है। एक्चुअली किसी ने कमेंट किया था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम कभी आपको आई क्या, ऐसे जब आप ट्रैवल करते हो? तो 2 बार आई थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ और ये बार बार छेड़े जा रही हैं मुझे। जब भी मैं बोलना शुरू करता हूँ तो हंसी छुड़वा देती है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के। तो अब मधुमक्खियों जो छिड़ जा रहे हो। देख रहे हो, तो ये जितनी सीधी लगती है, जितना कम बोलती है, उतना ज़्यादा परेशान भी करती रहती हैं। शॉप पे ऐसे ही टाइम काट लेते हैं दोनों। जब बोर हो रहे होते हैं या फिर कोई कस्टमर नहीं होता तो एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं या ये परेशान करती रहती हैं। आजकल वीडियो बनाते टाइम भी परेशान कर रही हैं। वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ तो कुछ ना कुछ बोल देती हैं जो हंसी छूट जाए या कुछ मतलब मैं अपना टॉपिक ही भूल जाऊँ ऐसा। तो आज की जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो ला रहे हैं हम दोनों अपनी अपनी मतलब फेवरेट जर्नी के बारे में बताएंगे थोड़ा थोड़ा। कहाँ कौन सी मतलब ट्रिप हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों, तो इस बारे में बताएंगे। तो पहले स्टार्ट यही करेंगे ओबियसली, क्योंकि बहुत देर से परेशान कर रही है मुझे। इंट्रो बनाने के लिए भी मतलब बहुत देर परेशान किया इन्होंने। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे जो ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय की जर्नी वो थी, मतलब मैंने और मेरे बेटे ने पर्सनली, हम दोनों ने सबसे ज़्यादा एंजॉय की। जो सबसे पहले हम गए थे ओली। ओली वाली हमने सबसे ज़्यादा एंजॉय की बिकॉज हमने जो स्नो सबसे पहले स्पॉट की थी, उससे पहले हमने कभी स्नोफॉल देखी नहीं थी और ऐसे पड़ी हुई स्नो भी नहीं देखी थी। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने स्पॉट की। और जैसे थोड़ी थोड़ी सी ना, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे ओली की तरफ जोशीमठ से, तो थोड़ी थोड़ी सी पड़ी थी रास्ते पे और मैं तो उसको ही देख के ऐसे खुश हो गई कि अरे देखो देखो बर्फ़ दिख गई। और हरविंदर कह रहे थे अरे नहीं ये बर्फ़ नहीं, ये तो चूना पड़ा है जो वो डालते हैं ना रास्ता दिखाने के लिए। और मैं कह रही थी नहीं यार इतना सारा चूना कोई कैसे डालेगा, मतलब बर्फ़ ही है ये तो। और फिर हमने गाड़ी रोक के वो चेक की, नहीं बर्फ़ ही है। तो ये हुआ था। और सेकंड अगर मैं बात करूं उसके बाद जो हमने सबसे ज़्यादा एंजॉय की, तो गोवा की। ओब्वियसली गोवा की तो हमने सारी ट्रिप्स एंजॉय की एक बार को छोड़ के। जब हरविंदर ने बाइक रेंट पे ली थी, कौन सी, एवेंजर्स, वो तो मतलब लाइक वो ना कंफर्टेबल नहीं होती बिल्कुल भी। मतलब ड्राइवर के लिए तो कंफर्टेबल होती है जो उसको राइड कर रहा है, जो को पैसेंजर्स होते हैं उसके लिए वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होती। आप बुरी तरीके से दुख जाते हो, फिर आप चेयर पे भी नहीं बैठ पाते हो ढंग से। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी उस बारी में। बाकी उसको छोड़ के हमने सारी ट्रिप्स बहुत ज़्यादा एंजॉय की, मतलब गोवा की। क्योंकि गोवा का ना ऑरा ही अलग है। मतलब वहाँ जाके आपको लाइक फील ही नहीं होता कि लाइक आप इधर का सब कुछ भूल जाते हो और एक अलग वर्ल्ड में आप पहुंच जाते हो एक तरीके से। और लाइक हम लोग को वाटर से बहुत ज़्यादा लगाव है। इधर भी जैसे हम लोग स्विमिंग जाते थे बट अभी तो बंद पड़ा है वो, सोशल एक्टिविटीज़ ऐसे ही बंद पड़ी हैं। और पिछले साल हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं और मेरा बेटा अकेले ही थे, हरविंदर थे नहीं इधर। अदरवाइज़ मेरे बेटे को और मुझे भी, हम लोग को स्विमिंग बहुत पसंद है, तो इसलिए गोवा तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और बस यही 2 ट्रिप्स थी जो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। बाकी सारी भी बहुत एंजॉय की बट लाइक अगर मैं जैसे उनमें से बेस्ट बताऊं तो ये ट्रिप्स थी। बाकी जो सबसे ख़राब ट्रिप रही वो थी, एक बार हम मसूरी गए थे बाइक से, उसके बाद हमने नैनो ले ली थी। उस बार ना पूरे रास्ते, मतलब देहरादून से बारिश शुरू हो गई थी और मसूरी तक हम बुरी तरीके से भीग गए थे और मेरा बेटा कांपने लग गया था, इतना ज़्यादा भीग गया था वो। मतलब वो हॉरेबल एक्सपीरियंस था। मतलब उस बारे में हम कुछ कर भी नहीं पाए। गए ऊपर से वहाँ जाने के बाद होटल नहीं मिले, तो 3000 में एक होटल मिला। लगा लो 2016 की बात थी, नहीं पहली थी 14 की। हाँ। 2014 की बात थी। उस टाइम पे 3000 में होटल लिया था हमने, जबकि अभी भी 3000 में होटल नहीं मिलते हैं। मसूरी में जाओ तो आप 1000-1200 में अच्छा होटल मिल जाता है आपको। हाँ वही सेम होटल हमने उससे लास्ट ईयर 1500 में ही लिया था। हाँ। और वो उस टाइम पे 3000 में लिया, वो भी मुश्किल से मिला। और ऐसा था ना तब
होटल मिल ही नहीं रहे थे। जब हम सुबह उठे तो दिल्ली की एक लेडी अपनी बच्ची को लेके पूरी रात उसने रिसेप्शन पे काटी थी, क्योंकि होटल नहीं मिले थे। वो हमारा सुबह में खाली होने वाला था, उसमें उसको चेक इन करना था, इसलिए वो पूरी रात बच्ची को लेके छोटी और रिसेप्शन पे बैठी थी। तो ये हालत थी। तो वो सबसे बेकार ट्रिप रही। कहीं गए भी नहीं, गए सीधे जाके रूम में चेक इन कर लिया और सुबह उठ के आ गए, बस। तो मैं बीच में टोक नहीं रहा हूँ आज, क्योंकि बोलने दे रहा हूँ कि बोलो, जितना मन कर रहा है बोल लो। स्टार्ट कर दिया, चाबी भर दी है। वो ट्रैक्टर में, जैसे हम बचपन में ट्रैक्टर लाते हैं छोटे वाले चाबी वाले, चाबी भर देते थे, चलता रहता था चलता रहता था। तो आज इसमें चाबी भर दी, चलती रहो बताती रहो क्या क्या। अब मेरे वर्ड्स तो इनको मैं पहले इसलिए बुलवाता हूँ कि ये ना अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हैं। मैं ना अपना मोटा मोटा बताता जाता हूँ जो अच्छी लगती है मुझे। गोवा की ट्रिप नैनो और टियागो जो उनसे गया था वो सबसे अच्छी लगी, क्योंकि उससे पहले मैं, ये दोनों टेंशन फ्री रहते थे, मुझे टेंशन रहती थी। और टेंशन रहती थी कि यार अभी मुझे टैक्सी बुक करनी है, अभी मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगा तो वहाँ से मुझे फिर टैक्सी लेनी है होटल के लिए, कितनी दूर पड़ेगा, कैसे जाऊंगा, कैसे आऊँगा, वो सारी टेंशन मेरे सर पे होती थी। तो मैं एंजॉय नहीं कर पाता था इतना ज़्यादा। रहने दो। मैं बस वहाँ जाके बियर ड्रिंक वो एंजॉय करता था, जो भी करता था। रहने दो, होटल मैं बुक करती हूँ, ऊपर से उसमें जो झगड़े करने होते हैं वो भी सारे मैं ही करती हूँ, आपको क्या टेंशन है। नहीं, लेकिन वहाँ जाने और आने की, सामान उतारना ले जाना, वो सारा मेरा ही काम होता था। फिर वो सब टेंशन रहती हैं ओब्वियसली आप जब जाते हो ट्रैवल में तो, और वो उसको रहती हैं जो मतलब ज़्यादा काम करता है उस टाइम पे। तो वो सारे मुझे टेंशन रहती थी। लेकिन गाड़ी से जाता मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी, मुझे चलाने में गाड़ी मज़ा आता ही आता है। तो मेरा मतलब और ज़्यादा एन्जॉयमेंट होता था। तो मुझे दोनों ट्रिप अच्छी रही। जब मैं गाड़ी से गया दोनों बार, वो सबसे मस्त रही। ज़्यादातर बस यही सब चीज़ें मैंने एंजॉय की। मैं स्पेशली ड्राइविंग ज़्यादा एंजॉय करता हूँ और रास्ता एंजॉय करता हूँ। प्लस उसके बाद में वहाँ पे जाके गोवा में तो मैं ड्रिंक वगैरह एंजॉय करता हूँ। और बीच में मैं जाता ही इसीलिए हूँ, जाके मैं आराम से वहाँ पे जाती एक बियर ली और मैं अपने मस्त इनको छोड़ देता हूँ, आराम से जाओ, बस दिखते रहना मुझे कहाँ पे आप दोनों खड़े हो। पता दारू का क्या हुआ था एक बार, अभी जब हम लास्ट बार गए थे तो शाम में ना जो मतलब जहाँ पे बीच हट में हम रुके थे तो उन्होंने टेबल्स लगाई हुई थी, हम वहाँ पे बैठ के डिनर कर रहे थे। तो हरविंदर ने कोई 2 ब्रांड की कोई पी ली थी पहले, थर्ड जब इन्होंने मंगाई तो मतलब हरविंदर आगे ऐसे टहलते हुए बीच तक चले गए, मैं टेबल पे बैठी थी। वेटर मेरे को कह रहा है मैम सर के ना 3 ब्रांड मिक्स हो गए। मैंने कहा भाई तो सर से पूछ, मेरे को इस बारे में नहीं पता। 3 हो 4 हो मुझे नहीं पता, वो जेल लेंगे, उनका फैमिली है। वो एगोंडा बीच पे थे तो उसने पहले मतलब ऐसे ही मैंने फन में बियर मंगा ली। उसके बाद में वो बोला कि बियर तो है नहीं अभी, तो मैंने उससे विस्की मंगा ली। विस्की के बाद में फिर थर्ड जब मैंने उससे बोला तो उसने बोला कि अब क्या लाना है, मगर एक काम कर तू अब ब्रांडी ले आ। तो 3 चीज़ें मिक्स हो गई थी। यूजुअली मैं कर लेता हूँ 3-4 एक साथ मिक्स हो जाती है मेरी कई बार। और चीज़ बतानी है, लाइक जो रोड ट्रिप हमने सबसे ज़्यादा एंजॉय की थी ना, वो जब हम नैनो से जैसलमेर गए थे। वो इतना मतलब गर्मी तो थी नो डाउट, बट रास्ता ना इतना मस्त था, मतलब कोई व्हीकल ही नहीं है, आप ही चले जा रहे हो अकेले, और दूर दूर बहुत मतलब खाली है और ऊंट बैठे हैं बहुत सारे दूर दूर तक। फिर भी थोड़ा रस था। हाँ। जब टियागो से गए थे। हाँ। बट उस टाइम पे बिल्कुल भी रस नहीं था। और नैनो ने पता माइलेज 27 का दिया था। हाँ। पेट्रोल से। और उस टाइम पे तो बहुत, सच में बहुत एंजॉय की थी हमने वो ट्रिप। सो ये थे हमारे एक्सपीरियंसेस। लाइक कौन सी एक और चीज बतानी है। एक और बोलने दो। बोलो। नहीं, एक और चीज़ बतानी है। एक्चुअली किसी ने कमेंट किया था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम कभी आपको आई क्या, ऐसे जब आप ट्रैवल करते हो। तो 2 बार आई थी। दोनों बार जब हम इस बार टियागो से गए थे गोवा, तो 2 बार आई थी। मतलब एक बार ना रास्ते में ऐसे रोड साइड पे फ्रूट्स बिक रहे होते हैं, तो अमरूद थे, तो हमने वहाँ पे रोक ली। मैंने बहुत दूर से देख लिए थे वो, तो रोक ली वहाँ पे।
और हमने अमरूद ले लिए। तो उनको ना कन्नड़ आती थी सिर्फ, और हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आती थी। और वो कर्नाटक का एंटर कर गए थे या हाँ, फिर कर्नाटक हम एंटर कर गए थे? हाँ, तो उनको सिर्फ कन्नड़ आती थी। अब वो हमसे कुछ कहने का ट्राई कर रहे हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा। हम अमरूद लेके और खाने लग गए ऐसे रोड साइड पे ही बैठ के छाँव में। तो वो हमसे कुछ कह रहे हैं तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, बहुत देर हो गई उनको कहते कहते, बट मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने उनको हिंदी में भी बोल लिया, इंग्लिश में भी बोल लिया, उनको नहीं समझ आया। फिर कोई आए जिनको कन्नड़ भी आती थी और हिंदी भी आती थी, उन्होंने बताया कि ये कह रहे हैं अमरूद में मसाला लगवा लो। तो फिर हमने अमरूद में मसाला लगवा लिया। ये एक बार हुआ था। और एक बार ना हमें इस बार जब हमने सर्विस करवाई थी टाटा मतलब टियागो की, तो हमें ना गूगल मैप में हमने डाला सर्विस सेंटर, तो वो तो कुछ और ही जगह लेके चला गया। वहाँ पे तो सर्विस सेंटर दूर दूर तक नहीं था। फिर हम ऐसे पूछ के जा रहे थे, तो एक गोवा के अंदर की बात है। हाँ, तो एक अंकल को हमने पूछा, उन्होंने वो बोले कि मैं बैठ जाता हूँ ऐसे, मतलब उन्होंने अब कोंकणी लैंग्वेज में ही बोला, मतलब जो वहीं की लैंग्वेज होती है कोंकणी, बट उनको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी। और वो बैठ गए हमारे साथ गाड़ी में ही कि मैं रास्ता ऐसे बता देता हूँ। थोड़ी बहुत उनकी बात समझ आ रही थी। अब वो क्या कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। हम उनसे कह रहे थे अंकल प्लीज़ बेल्ट बांध लो, बेल्ट बांध लो। और वो बेल्ट नहीं बांध रहे और गाड़ी का वो बजे जा रहा है सेंसर, और हमें लग रहा था कि कोई पुलिस वाला मिल गया तो हमारा ही चालान कटेगा यार। हमने उनको बहुत बोला पर उन्होंने बेल्ट नहीं बांधी। और वो समझे ही नहीं हम क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। और बट उन्होंने रास्ता बताया, ठीक बताया था कि किधर जाना है आपको, बट हमें ही समझ नहीं आया। फिर पता नहीं 2-3 लोगों से और पूछा, तब जाके हम वहाँ पहुँचे। सो ये छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस थे। कौन सी ट्रिप अच्छी लगी और किस लिए लगी? तो मेरी तो ओबियसली ड्राइविंग की ट्रिप्स ही थी। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी करके बताना अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है या फिर आपकी कोई ऐसी यादगार ट्रिप हो तो। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। सो लॉकडाउन की वजह से अभी इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे छोटी मोटी। बाकी ट्रैवल का प्लान भी बनाएंगे अगर जैसे ही थोड़ा सा बॉर्डर्स वगैरह खुल जाएं एक बार, तो थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं एटलीस्ट, तो उसके बाद फिर हम फुल प्रिकॉशन के साथ में ट्रिप बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।